morning students, welcome back to online classes. This video is for class 4th and subject is English reader. Beta, we have done 4 chapter of this book. Today we will do 5th chapter. The chapter 5th name is The Adventures of Little Earl. Little Earl के साहसिक कार्य हम इस chapter में read करेंगे. Before reading the chapter, you just pay attention towards the board. Here are some hard words and forms of verb of this chapter. Bete, you will write hard words on one page and another page you will write forms of verb of this chapter. Separate लिखेंगे और जैसे मैंने कॉलम ड्रॉ करे हैं वैसे ही आप भी कॉलम्स ड्रॉ करके फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखोगे और उसी तरीके से आपको वर्ड मीनिंग लिखनी है. वर्ड मीनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे. अभी आप हार्ड वर्ड्स और फॉर्म्स ऑफ वर्ब आज होमवर्क में राइट डाउन करेंगे. तो सी द हार्ड वर्ड्स. इन्वेंटर्स. सेकेंड इज अनयूजुअली. थर्ड वन इज विदड्रॉ. फोर्थ वन इज क्यूरोसिटी. फिफ्थ एंजियस. Sixth laboratory and last one is experiments. Okay, and forms of verb of this chapter. Allow means अनुमति देना. Second and third form of allow is allowed. Decide means निश्चय करना. Third and second form of decide is decided. Find means मिलना. Second and third form of find is found. Fill means भरना. Second and third form of fill is filled. Now listen बेटा carefully. स्पेलिंग आपको रीड तीनों में सेम दिख रही है बट प्रोनाउंसिएशन इसका डिफरेंस है, वो आप सुनेंगे. फर्स्ट वी विल स्पीक रीड. फर्स्ट फॉर्म रीड मीन्स पढ़ना. सेकेंड फॉर्म वी विल प्रोनाउंस रेड. ओके, स्पेलिंग सेम लगेगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा. क्लियर. थर्ड इज रीड. लास्ट वन इज ट्राई मीन्स कोशिश करना. सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ ट्राई इज ट्राइड. ट्राइड. ओके, ट्राइड. Is that clear bete? So come on the chapter, take out your books. The Adventures of Little Earl. Speak with me. Thomas Alva Edison is one of the best known inventors in history. He was the youngest of the 7 children of his parents and everyone called him Earl. Young Earl was a weak and fragile child with an unusual large head. For some years he was not allowed to go to school because of poor health. We will translate this paragraph. Thomas Alva Edison is one of the best known inventor in history. Thomas Alva Edison एक best known means अच्छे तरीके से जानने वाला. इन्वेंटर मीन्स होते हैं जो किसी चीज़ की खोज करते हैं ना, इन्वेंटर्स होते हैं. वो किसी चीज़ का आविष्कारक कह सकते हैं, हम आविष्कार करते हैं किसी चीज़ का. इन हिस्ट्री में एक अच्छा जाने वाला आविष्कारक था. कौन बेटा है? थॉमस एल्वा एडिसन. अभी भी लोग उसे जानते हैं. ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ 7 चिल्ड्रन. सबसे छोटा था वो 7 चिल्ड्रन में ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के. एंड एवरीवन कॉल्ड हिम अल. और सब उसे अल बुलाते थे. यंग अल वॉज अ वीक एंड फ्रेजाइल चाइल्ड विद एन अनयूजुअली लार्ज हेड. जो सबसे छोटा अल था वो बहुत वीक था, कमज़ोर था. एंड फ्रेजाइल मीन्स होता है वीक कह सकते हैं, बॉडी से वीक. चाइल्ड विद एन अनयूजुअल, और उसका बहुत बड़ा सिर था. ओके. फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों तक ही वॉज नॉट अलाउड, उसे परमिशन नहीं दी गई, अनुमति नहीं दी गई टू गो टू स्कूल जाने के लिए.
बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ, क्योंकि उसकी जो उसका स्वास्थ्य था वह सही नहीं था। क्लियर? इस पैराग्राफ को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। थॉमस एल्वा इतिहास में जाने वाला एक अच्छा आविष्कारक है और वह अपने 7 बहन भाइयों में सबसे छोटा है, अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान है। सब उसे अल बुलाते हैं। यंग अल बहुत ही वीक था, कमज़ोर था फिजिकली, और उसका सिर जैसा कैसा था, बहुत बड़ा था। कुछ सालों तक उसे स्कूल नहीं भेजा गया उसके खराब स्वास्थ्य के कारण। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ। अल वॉज पुअर एट स्टडीज। Once a teacher said in front of his mother that he was adled. His mother was a teacher herself. She decided to withdraw from school and educate him at home. Al was poor at study. अल का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। Once एक बार a teacher said in front of his mother, उसकी माँ के सामने टीचर ने कहा कि he was adled, वह बहुत ही कंफ्यूज्ड है, अपने आप में भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। His mother was a teacher herself, उसकी माँ भी एक अध्यापिका थी। And she decided to withdraw Al from school, उसने निश्चय किया कि वह स्कूल से अल को निकाल लेगी। ठीक है? and educate him at home, और घर पर ही उसको शिक्षित करेगी या घर पर ही उसको शिक्षा देगी। क्लियर बेटे? As a boy, Addison's curiosity and daring led him into unusual adventures. At the age of 6, he went missing one day. After an anxious search, his father found him sitting on a nest he had made in the barn. The nest was filled with goose eggs and hen's eggs he had collected. Addison had noted the way a goose hatched her eggs by sitting on them, and he wanted to try it out himself. Okay बेटे? As a boy, जब एडिशन एक लड़का था तब उसकी जिज्ञासा और करेज में साहस ने उसे अनयूजुअल एडवेंचर, असाधारण एडवेंचर्स की तरफ उसे मोड़ दिया, या असाधारण एडवेंचर, साहसिक कार्यों की तरफ उसे ले गए। एट द एज ऑफ 6, जब वह 6 वर्ष का था, यानी 6 ईयर्स का था, 6 वर्ष का था, तो एक दिन वह खो गया। आफ्टर एंजियस सर्च, बहुत ही एंजियस मीन्स होता है चिंतित, बहुत ही चिंता भरी खोज के बाद उसके पिता ने उसको एक नेस्ट में बैठा हुआ पाया, जो कि उसने एक बान होता है बेटा खलियान, जहाँ पर अनाज इकट्ठे करते हैं एनिमल्स के लिए, वो होता है बान। तो बान में उसको पाया। He had made in the बान में उसको पाया। The next was filled with, और वहाँ एक नेक्स्ट था, जो बान में जो नेक्स्ट बनाया हुआ था, वहाँ क्या था? गूज और हैंस के एग्स थे। ओके? और जो कि अल ने कलेक्ट किए थे, he had collected, जो कि अल ने कलेक्ट किए थे। एडिसन had noted, एडिसन ने, जैसे कि अंडा सेता है, यानी वो गूज और गैस कैसे अंडे में से बेबी निकलता है, इस प्रोसेस को वह देख रहा था वहाँ बैठा हुआ। ओके? He wanted to try it out himself, वह अपने आप इसको करने की कोशिश कर रहा था। ओके बेटे? दो एडिशन डिड नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली, हालांकि एडिशन ने लगातार स्कूल अटेंड नहीं किया, या वो रेगुलरली स्कूल नहीं जाता था। ही यूज्ड टू रीड एवरी बुक इन हिज रीच, जो कि उसकी पहुंच में होती वह सारी बुक हमेशा रीड करता। हिज पेरेंट्स वर एजुकेटेड एंड रिफाइंड पीपल विद अ गुड लाइब्रेरी एट होम, उसके जो माता पिता थे वह बहुत एजुकेटेड, शिक्षित एंड रिफाइंड पीपल विद अ गुड लाइब्रेरी एट होम, और समाज में अच्छा ओहदा रखने वाले, उनकी समाज में अच्छी पोजीशन थी, और उनके घर पर एक लाइब्रेरी भी थी। He read voraciously
मोस्टली बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड साइंस। वह ज्ञान पिपासा से, वेरासियसली मीन्स होता है ज्ञान पिपासा, यानी उसे और ज्ञान लेने की इच्छा थी, वह और ज्ञान लेना चाहता था। उससे वह हिस्ट्री, इतिहास और साइंस की बुक पढ़ता था। ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी बुक पढ़ता था वो? इतिहास और विज्ञान की बुक पढ़ता था। He even tried reading scientific books that were beyond the grasp of a child. वह साइंटिफिक बुक्स भी पढ़ता था जो कि एक बच्चे की पहुंच से बहुत दूर होती हैं, इजीली बच्चे उसको समझ नहीं सकते, वह बुक भी वह पढ़ता था। इन आ सेलर ऑफ हिज होम, एक सेलर जो कि उस एक अंडरग्राउंड रूम कह सकते हैं, जो कि उसने वहाँ पर सेलर में यानी अपने घर के अंडरग्राउंड एक रूम में एडिसन सेट अप अ स्मॉल लाइब्रेरी, उसने एक छोटी लाइब्रेरी वहाँ पर बना ली। व्हेन ही वॉज 10 years old, जब वह केवल 10 वर्ष का था। क्लियर? एवरी टाइम ही रेड अबाउट एन एक्सपेरिमेंट इन अ साइंस बुक, हमेशा वह साइंस बुक से एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ता रहता था कि एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। ओके, देन व्हाट हैपेंड, ही वुड ट्राई इट इन हिज लेबोरेटरी, और वह अपनी लेबोरेटरी में इसको ट्राई भी करता। पहले वह साइंस बुक से एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ता, रीड करता, उसके बाद वह अपनी लेबोरेटरी में उसको ट्राई करता। ही हैड कलेक्टेड अराउंड 200 बॉटल्स ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स की लगभग 200 बॉटल्स उसने वहाँ पर कलेक्ट की हुई थी। कहाँ पर कलेक्ट की हुई थी? अपने घर के एक अंडरग्राउंड रूम था जिसको कि सेलर बोला है, वहाँ उसने कलेक्ट की हुई थी। एंड अरेंज देम केयरफुली ऑन सेल्फ्स ऑन हिज सेलर लैब, और अपनी सेलर लैब के ऊपर सेल्फ में, अलमीराज में, सेल्फ में उसने अच्छे तरीके से उनको अरेंज किया हुआ था, मैनेज किया हुआ था। ठीक है, ऑल ऑफ देम वर लेबल्ड पॉइजन, सब पर उसने लेबल लगाया हुआ था पॉइजन लिखा हुआ था, सो दैट नो वन एल्स वुड हैंडल और डिस्टर्ब देम, ताकि उनको कोई और हैंडल न कर सके और उन्हें डिस्टर्ब न करे। नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंट्स कंज्यूम द बॉयज पॉकेट मनी रैपिडली, और जो एक्सपेरिमेंट वह करता था उसने जल्दी से उसकी जेबें भरना शुरू कर दिया। सून ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ न्यूज़ बॉय, उसने न्यूज़ बॉय जो कि पेपर लाते हैं घरों में डिलीवर करते हैं उन्हें न्यूज़ बॉय बोलते हैं। ओके, पेपर न्यूज़पेपर सेल करते हैं उन्हें, तो उसने जल्दी ही न्यूज़ बॉय का वर्क करना शुरू कर दिया। दो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू दिस, उसके पेरेंट्स ने इनकार भी किया, ऑब्जेक्शन भी किया कि नहीं तुम इसे मत करो। एडिसन पॉइंटेड आउट दैट अ न्यूज़ बॉय ही कुड अर्न ऑल द मनी ही नीडेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। अल ने बताया कि वह न्यूज़ बॉय की जॉब के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है उसके लिए उसको सफिशिएंट पर्याप्त पैसे हैं जो वो मिलेंगे न्यूज़ बॉय के जॉब के थ्रू। यदि वह न्यूज़ सेल करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे और वो पैसे उसके एक्सपेरिमेंट के लिए पर्याप्त होंगे। बिसाइड ही कुड रीड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन फॉर फ्री, और इसके अलावा वह फ्री में न्यूज़पेपर और मैगजीन रीड कर सकता है। क्लियर बेटे? ये पेज नंबर 26 आज हमारा कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 27, 28 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आपको अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। ओके बेटे, वी विल डू पेज नंबर 27 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।